तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.13। इसमें है कि प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज़ ग्रेटर दैन लिक्विड लिमिट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं IP हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, वो होता है WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। तो ये बोल रहा है कि प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है और लिक्विड लिमिट कम है, तो ये वैल्यू तो आ गई निगेटिव। तो बोल रहा है कि हम उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, निगेटिव, ज़ीरो, नॉन प्लास्टिक। तो हम इसको ज़ीरो रिपोर्ट करते हैं, कभी निगेटिव नहीं रिपोर्ट करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी विच इन्फ्लुएंस परमिएबिलिटी आर। तो हम जानते हैं कि जैसे हमारी परमिएबिलिटी है वो क्या होती है, K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा W डिवाइड बाई म्यू। तो अगर यूनिट वेट बढ़ेगा तो परमिएबिलिटी बढ़ेगी, पानी ऐसे होल से नीचे जल्दी आ जाएगा, और विस्कोसिटी बढ़ेगी, पानी में विस्कस बहुत है तो तेज फ्लो नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो परमिएबिलिटी है वो घटेगी। तो ये पूरा वेरिएशन है, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों पे, विस्कोसिटी और यूनिट वेट दोनों पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट 1.15, कोहेजन लेस सॉइल इज़। तो आप में जिसमें कोहेजन नहीं हो तो सबको पता है सैंड होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस। तो सरफेस टेंशन एडहेशन नहीं, ये सब अलग टॉपिक, एडहेशन, कोहेजन, सरफेस टेंशन। अगर विस्कोसिटी है तो ही शियरिंग रेजिस्टेंस होगा, विस्कोसिटी नहीं तो शियरिंग रेजिस्टेंस नहीं। तो ये सीधा रिलेशन है विस्कोसिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा शियरिंग स्ट्रेंथ है कोहेजन लेस सॉइल का, वो किस पे डिपेंड करता है? तो कोहेजन लेस सॉइल है, मान लो हम डायरेक्ट बॉक्स शियर टेस्ट कर रहे हैं, इसमें सैंड ही डाल सकते हैं जो कि कोहेजन लेस होता है। तो यहाँ जब शियर करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है? तो ड्राई डेंसिटी बिल्कुल नहीं, रेट ऑफ लोडिंग, यस, हम किस रेट से इसको सेपरेट कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। कन्फाइनिंग प्रेशर जैसे यहाँ कुछ नहीं होता, ऑल ऑफ एबव हो नहीं सकता, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉयल मास इज कॉल्ड एज। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ये जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है वो होता है IL, ये होता है आपका 1 माइनस IC, ठीक है। IC क्या है? ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। तो हमारा IC जो होता है वो होता है WL माइनस हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई IP। और ये बोल रहा है लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो यही है, लेकिन यहाँ WL माइनस WN है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हुआ नहीं। आपका 1 माइनस लिक्विडिटी वाला है तो IL भी हुआ नहीं। और जो श्रिंकेज रेशियो है वो एक बड़ा फैक्टर है, तो मतलब श्रिंकेज रेशियो आपका होता है गामा ड्राई अपॉन गामा W भी होता है, प्लस इसका अलग भी फॉर्मूला है कि V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई VD मतलब ड्राई वॉल्यूम पे जो होता है, और W1 माइनस WS इंटू 100। तो ये भी जो क्वेश्चन है उससे कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है आपके श्रिंकेज की, तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया नन ऑफ दीज। अब द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज़ डबल। तो कैपिलरी राइज पे क्या इफ़ेक्ट होगा? हम लोग सीधा फॉर्मूला जानते हैं कि हमारा जो H होता है वो होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई गामा W, गामा इंटू D। तो ये बोल रहा है कि डायमीटर, यही डायमीटर, इसको क्या कर दिए, डबल कर दिया, तो हाइट क्या हो गई, हाफ हो गई, सीधा रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मतलब C, ठीक, ये होता है कर्वेचर कोफिशिएंट, एक होता है CU, ये होता है आपका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, D60 डिवाइड बाई D10। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि क्या होती है, ऑलवेज लेस होती है 1 से, ऑलवेज इक्वल टू 1, इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो क्या होता है D10 मतलब कि जो 10% पार्टिकल है किससे पास हुआ, और ये 60% जो इनकी इफेक्टिव साइज़ होती है। तो ये हमेशा ही इक्वल और ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता।
और सैंड के लिए सीसी की वैल्यू अगर वेल ग्रेडेड हो तो वो ग्रेटर देन 6 होती है, और ग्रेवल के लिए वो ग्रेटर देन 4 होती है CU की वैल्यू। तो यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा होता है, हम ये डाटा से भी जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन वेरी स्टिफ क्ले लाइज बिटवीन। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन होता है वो हाईएस्ट होता है वेरी स्टिफ क्ले के लिए, हाईएस्ट होता है, और सबसे ज़्यादा कम किसके लिए होता है? वेरी सॉफ्ट के लिए। तो इसका मतलब क्या है? जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन होता है मतलब आपको किसी भी सॉइल में पेनिट्रेट करने के लिए कितना दम लग रहा है, कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर बहुत स्टिफ क्ले है, स्टिफ क्ले मतलब हार्ड क्ले है, तो वो ज़्यादा लगेगा, और बहुत सॉफ्ट है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तुरंत पेनिट्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पे स्टिफ का पूछा है मतलब ज़्यादा होगा, और ये जो रेंज होती है वो होती है आपकी 15 to 30 के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.22 द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉयल मस्ट बी इन द रेंज। तो अभी हमने देखा था CU, अब बात आई CC की। तो ये हमेशा आपका 1 से लेके 3 के बीच में होना चाहिए अगर आपको वेल ग्रेडेड चाहिए तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉयल बिलो विच सॉयल वॉल्यूम्स बिकम्स कांस्टेंट। ये सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये श्रिंकेज लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है, ये लिक्विड लिमिट है, इस पे वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पे वाटर कंटेंट कम कर रहे हैं, देख रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर कंटेंट कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है। तो हमारा श्रिंकेज लिमिट आंसर हो गया, क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक सैंड इज़ ये टाइप ऑफ सैंड है? बिल्कुल नहीं। फाइन, कोर्स, मीडियम, ऐसे टाइप ऑफ सैंड होते हैं। फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉयल। तो ऐसा भी नहीं है, कोहेसिव सॉयल में कोई फ्लो कंडीशन करने का नाम क्विक सैंड नहीं है, क्योंकि ये होती ही सैंड में, इसीलिए इसका नाम क्विक सैंड कंडीशन है। तो फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजन लेस सॉयल, तो बिल्कुल सही बात है, यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बल्किंग ऑफ सैंड इज़ लेस इन फाइन, मोर इन कोर्स, मोर इन मीडियम, मोर इन फाइन। तो जब ये बल्किंग होती है एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे जो कि 4 से 5% होता है, तो वॉल्यूम की इंक्रीज़ होती है सैंड की, तो वही ये बोल रहे हैं। तो ये हमारा नीचे वाला ग्राफ है कोर्स सैंड के लिए, और ऊपर वाला ग्राफ है फाइन सैंड के लिए। तो हम देख सकते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड कम वाटर कंटेंट पे ही ज़्यादा होती है, और ये थोड़ा ज़्यादा वाटर कंटेंट पे कम होता है कोर्स का। तो आंसर हो गया हमारा डी, मोर इन फाइन सैंड। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये होता है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 0.95। ओके, और ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला भी बहुत आता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ये हमें पता होना चाहिए। तो इसकी और डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि इसका टेबल है 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85 और ग्रेटर दैन 85। तो इसकी क्लासिफिकेशन है कि ये वेरी लूज़ है, ये लूज़ है, ये मीडियम है, ये डेंस है, और ये वेरी डेंस है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या बोल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी डेंस सैंड, ठीक। तो एकदम कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड मतलब वेरी ज़्यादा डेंस है, तो ये आंसर हो गया 0.95। और जो एकदम लूज़ वाला रहता है उसमें इसकी वैल्यू रहती है 0.36। तो ये दोनों ही पूछता है, 0.95 सबसे डेंस, सबसे लूज 0.36, तो पता होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रिलेशनशिप है
इसको डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए, और इसका जो होता है वैल्यू ये होती है 1 माइनस पोरोसिटी नीटा ए जी गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये हमारा गामा डी की वैल्यू होती है जब आपको नीटा ए दिया हो। ओके, तो ये परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड है, तो उसे नीटा ए से डिनोट करते हैं। जैसे हमारी पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वैसे ही परसेंटेज ऑफ एयर वाइड होता है कि आपका वॉइड नहीं बल्कि सिर्फ एयर का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल। जब ये दिया हो तो गामा डी ऐसे लगता है। अब इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा गामा डी जो नॉर्मली होता है वो होता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अब हम जान सकते हैं ई क्या होता है, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये हो जाएगा डब्ल्यू जी डिवाइड बाई एस। जब यही एस करके ऊपर जाएगा तो बचा हुआ टर्म्स तो वही रहेगा। अब उसको ले लेते हैं कि ये 1 माइनस एन ए, और बचा हुआ सेम कॉपी होगा जी अपॉन गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो जब ये ऐसे ऑप्शन सर्च करेंगे तो ये हमारा होगा सी वहाँ पे मैच कर रहा है। ओके, हम लोग देख सकते हैं इसको। तो ये याद करने का तरीका भी था और डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.28, ये क्या है कि आपका स्ट्रोक किस में यूज़ होता है। तो हम लोग जानते हैं जब सेटलिंग ग्रिड चैम्बर में भी जब सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी होती है तो स्ट्रोक का यूज़ होता है। ठीक है, फिर डार्सी का किसके थ्रू होता है, जब सॉयल मास में फ्लो करता है v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या v इज़ इक्वल टू के आई कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो ये फ्लो थ्रू सॉयल मास में डार्सी हो गया। फिर कैपिलरी के थ्रू जो उस फ्लो होता है वो पॉजिली होता है। और अटरबर्ग क्या होता है, या तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल या आपका कंसिस्टेंसी लिमिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। तो ये दोनों में ही यूज़ होता है कि ये कंसिस्टेंसी लिमिट को भी ऐसे क्लासिफाई करता है और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल में भी इसका इम्पोर्टेंस है। तो अब हम आंसर पे देख लेते हैं कि ए का जो है 5 है, तो हमारा ए ही ऑप्शन मैच कर गया। तो ये जो मैच होता है ये आपका एलिमिनेशन पे भी होता है कि आप देखिए आपको कौन सा मिल गया है, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉयल मास इज़ 0, ठीक है, द सॉयल इज़, मतलब बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं है तो वो बस सैंड है, क्योंकि क्ले भी प्लास्टिक है, सिल्ट भी है, क्ले सिल्ट तो है ही है, तो बस सैंड हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट, वाटर कंटेंट ऑफ सॉयल कैन बी, तो ठीक है, हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बता दो, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। तो वेट ऑफ वाटर तो कितना भी हो सकता है, कितना भी ज़्यादा हो सकता है। तो सिंस ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये 100 के पार भी जा सकता है, 0 से 100 के बीच में भी रह सकता है, तो लेस देन 0 तो कभी होगा ही नहीं। बी ग्रेटर दैन 100%, बिल्कुल सही बात है, नेवर ग्रेटर दैन नहीं। टेक वैल्यू ये भी है और बी भी है, तो बी हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है कि ग्रेटर तो 0 से 100 में तो सब रहते ही हैं, ग्रेटर है कि नहीं ये बताओ, तो यहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो गया बी फॉर बॉल। सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ, देखो तो हमें पता है केलोनाइट, इलाइट, मॉन्टमेरोलाइट ये सब क्ले में पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज होता है जिससे सैंड बना होता है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो हमारा ई होता है वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये बोल रहे हैं इक्वल टू 1 है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो इज इक्वल टू, तो वॉइड रेशियो तो हमारा ये हो गया 1, तो आपका आंसर या तो सी या तो बी। अब पोरोसिटी देख लेते हैं, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाइड अगर मान लेते हैं x है, टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब x प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब x, तो ये गया 0.5, तो आंसर हो गया 0.5 एंड 1, तो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले इज़ जनरली, तो कोहेसिव होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें सी होता है, और अगर प्योर क्ले है तो फाई हमारा 0 होता है, बस परमिएबल ज़्यादा नहीं होता।
लार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तभी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। नन ऑफ एबव, ऐसे ही दिया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है WL माइनस WN डिवाइडेड बाई IP। IP क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो कि होता है WL माइनस WP। तो जो IP हुआ प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो ये रहा, तो इसका आंसर हो गया आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इज दैट फाइन? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यह है पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो हम लोग जानते हैं ES इज इक्वल टू WG। तो हम ए ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि E इज इक्वल टू WG डिवाइडेड बाई S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेस मॉडुलस है ऑफ सैंड इज 2.5, इट इज़ ग्रेडेड एज। तो हम लोग को ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए फाइनेस मॉडुलस की। तो अगर वेरी फाइन सैंड है तो हमारा फाइनेस मॉडुलस होता है लेस देन 2.2, ठीक है। अगर फाइन सैंड है, फिर मीडियम सैंड, फिर कोर्स सैंड। तो फाइन सैंड है तो ये होता है 2.2 से 2.6, मीडियम के लिए 2.6 से 2.9 और कोर्स के लिए 2.9 से 3.2। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 2.5 अगर फाइनेस मॉडुलस है तो मतलब यहाँ पे बिलोंग करता है। तो वो उसको कैसे हम लोग ग्रेडेड कहेंगे, तो होता है हमारा फाइन सैंड। तो ये टेबल आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट 1.38 रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो एंड दिस। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा अगर पोरोसिटी है तो होता है E अपॉन 1 प्लस E। ओके, तो जब हम E निकालेंगे तो पोरोसिटी इंटू 1 प्लस C मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा B फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू। तो एक्सपेंसिव नहीं, क्ले होते हैं एक्सपेंसिव, कोहेसिव नहीं, इसमें तो C0 भी हो सकता है, मरीन तो ये दोनों एलुवियल सॉइल होते हैं। ओके, प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ सॉइल इज़ ग्रेटर दैन लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एट। तो हम जानते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है, IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। ये बोल रहे हैं ये ज़्यादा है ये कम है, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, लेकिन जब रिपोर्ट करना होता है तो हम उसे 0 रिपोर्ट करते हैं। तो C हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज़ 0, ठीक है, IP 0 है तो वो हमारा सैंड हो गया। क्ले इज़ एग्जाम्पल ऑफ, तो हम क्ले को एक्विक्ल्यूड कहते हैं। तो एक्वीफर क्या होता है? देखो ये सब डिसाइडेड है, एक होती है हमारी पोरोसिटी और एक होती है हमारी परमिएबिलिटी, ठीक। जब आपकी पोरोसिटी भी ज़्यादा और परमिएबिलिटी भी ज़्यादा हो तो होता है एक्वीफर। जब आपकी परमिएबिलिटी कम हो लेकिन पोरोसिटी ज़्यादा हो तो होता है एक्वीटार्ड। और जब आपकी परमिएबिलिटी एकदम ही नहीं हो लेकिन पोरोसिटी हो तो उसे कहते हैं एक्विक्ल्यूड। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्ले परमिएबल एकदम भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो परमिएबल है, और पोरोसिटी उसकी हाई है ही है, वो ज़्यादा पानी स्टोर कर ही सकता है। और वो जैसे रॉक हो गया जो ना एकदम परमिएबल हो ना पोरस हो, ना पानी स्टोर कर सके ना पानी अपने थ्रू पास करवा सके, वो होता है एक्वीफ्यूज़। तो एक्वीफ्यूज़ जैसे रॉक, एक्वीफर जैसे सैंड कि पानी स्टोर भी कर लेगा और भेज भी देगा, एक्वीटार्ड जैसे सैंडी क्ले या बेस्ट है सिल्ट कि मतलब परमिएबल तो ज़्यादा नहीं है लेकिन पोरोसिटी ज़्यादा है। और उसके बाद हमारे पास आता है एक्विक्ल्यूड। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू?
इन अ ड्राई सॉइल ऑल voids आर फिल्ड विद एयर। अच्छा ठीक है, ड्राई सॉइल में सारे voids फिल्स रहते हैं एयर से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ void होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर ही है, तो सही है। इन अ सेचुरेटेड सॉइल ऑल voids आर फिल्ड विद वाटर, बिल्कुल सही बात है। सेचुरेटेड मतलब सारे पानी से भरे हुए हैं। पार्शियली सेचुरेटेड में मतलब आपके एयर भी हैं और वाटर भी है, तो ये बोल रहा है कि voids आर ऑक्यूपाइड बाई बोथ एयर एंड वाटर, तो ये भी सही बात है। तो हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द वॉइड रेशियो फॉर सेचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू, तो वॉइड रेशियो है ई, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। सेचुरेटेड मतलब एस हो गया 1, तो वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज़, तो मतलब जी पूछा जा रहा है नॉर्मली हमारा जो सॉइल का होता है। तो सेम फॉर क्ले सैंड, डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, क्ले के लिए, लेकिन सैंड के लिए अलग तरीके से। लेस देन 2 नहीं, मोर देन 2.5 यही सही है। हम लोग जनरली आंसर में जो यूज़ करते हैं 2.65, 2.7, तो ये मोर देन 2.5 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंसिटी इंडेक्स, यही रिलेटिव डेंसिटी ही होता है, फॉर नेचुरल सॉइल इज़ यूज टू एक्सप्रेस, तो आपका रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस जो होता है वो शो करता है कि वेरी लूज़, अभी हमने ऊपर टेबल देखी थी 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, ग्रेटर दैन 85, तो ये बताता है वेरी लूज़ है कि डेंस है, तो बता नहीं रहा कि कितना कॉम्पैक्ट है सॉइल। तो ये हो गया आपका रिलेटिव डेंसिटी, जिसे डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। RD और ID दोनों एक ही हैं, और ये बताता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ सॉइल मास हैज़ लिमिट ऑफ 60%, मतलब ये लिक्विड लिमिट की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक लिमिट 35, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है और नेचुरल मॉइस्चर भी, और लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहे हैं। तो हम लोग IL जानते हैं, नेचुरल माइनस प्लास्टिक डिवाइडेड बाई IP, WL माइनस WP। तो WL आपका कितना दिया हुआ है 60%, P कितना दिया है 35, नेचुरल कितना दिया हुआ है 50, और फिर P कितना दिया हुआ है 35। इसको हम लोग आराम से पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर आपका आएगा 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर सॉइल की C दिया है, फाई दिया है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। और स्ट्रेंथ प्लेन इनसाइड ऑफ सेचुरेटेड सॉइल मास एट अ पॉइंट वेयर टोटल नॉर्मल स्ट्रेस 300 दिया हुआ है, पोर वाटर प्रेशर 150 दिया हुआ है, तो क्या होगा। तो बेसिकली जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये टाउ पूछ रहा है, और हम लोग को C दिया है, फाई दिया है, सिग्मा N दिया है 300, और U दिया है पोर वाटर प्रेशर 150। तो टाउ होता है आपका C प्लस सिग्मा माइनस पोर वाटर इंटू tan फाई। सिंस इफेक्टिव हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, अगर इफेक्टिव दिया और इफेक्टिव नहीं दिया तो नॉर्मल यूज़ करेंगे। ठीक, तो C हमारा दिया हुआ है 10, सिग्मा दिया है 300, पोर वाटर दिया है 150, ओके, और tan फाइव मतलब tan 30 डिग्री। तो हम इस वैल्यू को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 96.6 किलो पास्कल, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पोर ऑफ सॉइल आर completely फुल ऑफ एयर ओनली सॉइल इज़, तो वेट सॉइल बिल्कुल नहीं, एयर भरा हुआ है पूरा। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल बिल्कुल नहीं, पूरा पानी भरा होना चाहिए था। ड्राई सॉइल बस यही है, क्योंकि पार्शियली सेचुरेटेड में थोड़ा सा एयर और थोड़ा सा आपका होना चाहिए पानी, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अ सॉइल सैंपल इज़ हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.5, इट्स पोरोसिटी, तो जैसा कि जानते हैं पोरोसिटी इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 + E।
ई दिया है 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस ई मतलब 1.5, तो ये हो गया 1/3, और 1/3 रेशियो तो हम लोग को पता है 0.33 होता है, मतलब 33%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, void ratio of a soil sample having porosity 0.32, moisture content 25। तो ये क्या पूछ रहा है, आपका void ratio पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट देखिए बिना मतलब की दिया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो हमें अगर void ratio चाहिए तो होता है पोरोसिटी डिवाइड बाय 1 माइनस पोरोसिटी, पोरोसिटी दिया है 0.32, 1 माइनस 0.32, और आपका आंसर कितना होगा 0.47। तो हमारा आंसर हो गया बी।